नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक। इस वक्त शाम के 7:30 बज रहे हैं। इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं बिना किसी ब्रेक के। हर घर को बिजली देने के लिए पावर फॉर ऑल योजना पर यूपी सरकार का केंद्र से करार। लखनऊ में पीयूष गोयल की मौजूदगी में सीएम योगी ने किए हस्ताक्षर। लखनऊ में सीएम योगी ने उन्नत जीवन योजना की भी शुरुआत की। आधे दाम पर मुहैया कराए जाएंगे एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट और पावर सेवर पंखे जैसे उपकरण। उत्तर प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों को 24 घंटे मिलेगी बिजली, तहसीलों को 20 घंटे और गांवों को 18 घंटे बिजली देने की योजना। यूपी के लिए सीएम योगी का ऐलान, बीपीएल कार्ड तबके को मिलेगा मुफ्त में स्मार्ट मीटर, सरचार्ज किया जाएगा माफ। नवंबर 2018 तक हर गरीब तक पहुंचेगी बिजली। योगी ने लगाए यूपी की पिछली सरकारों पर आरोप, कहा बीमार राज्य बनाने में नहीं छोड़ी कोई कसर। बोले पहले सिर्फ मुख्यमंत्रियों के पसंदीदा जिलों तक ही पहुंचती थी 24 घंटे बिजली। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने यूपी में पिछली समाजवादी सरकार पर लगाया आरोप, कहा पिछली सरकार के अड़ियल रुख से नहीं हुआ था करार, अब आएंगे यूपी के अच्छे दिन। कश्मीर में जवान के अपमान वाले वीडियो के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने पोस्ट किया, पत्थरबाजों पर कार्रवाई का विवादित वीडियो, जी न्यूज नहीं करता इस वीडियो की पुष्टि। उमर ने ट्वीट कर सरकार से की विवादित वीडियो की फौरन जांच कराने की मांग। सेना ने भी इस वीडियो की जांच के आदेश दिए। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह का बयान, कहा पत्थरबाजों को भड़का रहे हैं उमर अब्दुल्ला। कश्मीर के मौजूदा हालात के लिए फारूक अब्दुल्ला को जिम्मेदार ठहराया। कश्मीर में सीआरपीएफ जवानों से बदसलूकी के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। हमले में शामिल सभी आरोपियों की हो चुकी है पहचान। फारूक अब्दुल्ला पर महबूबा मुफ्ती का पलटवार, कहा पहले फारूक बताते थे पत्थरबाजों को राष्ट्रवादी, अब कहते हैं पीडीपी देती है फंड। कंफ्यूज हो गए हैं फारूक अब्दुल्ला। एक्टर अनुपम खेर ने कहा जवानों से बदसलूकी की निंदा करना हर नागरिक का कर्तव्य, अगर वो देश को समझता है परिवार तो इस पर प्रतिक्रिया देना है जरूर। आर्मी की गाड़ी पर पत्थर फेंके जाने का एक और वीडियो आया सामने। जम्मू कश्मीर के पुलवामा की है घटना। नागपुर में डॉक्टर अंबेडकर की दीक्षा भूमि पहुंचे पीएम मोदी, बाबा साहेब की प्रतिमा पर माला चढ़ाई, भगवान बुद्ध को भी किया नमन, दीक्षा भूमि में लगाया ध्यान। पीएम मोदी ने नागपुर में किया कोराड़ी थर्मल पावर स्टेशन के 1 यूनिट का उद्घाटन। 1980 मेगावाट बिजली का होगा इससे उत्पादन। नागपुर में पीएम ने रखी आईआईटी, आईआईएम और एम्स की भी नींव, कहा भविष्य की बुनियाद मजबूत करना पूरे देश का लक्ष्य। पीएम ने नागपुर में भीम आधार रेफरल स्कीम लॉन्च की, किसी दूसरे को भीम ऐप से जोड़ने पर अकाउंट में आएंगे 10 रुपए। पीएम मोदी ने लोगों से मोबाइल को ही अपना बैंक बनाने की अपील की, कहा अंगूठा अब अनपढ़ की निशानी नहीं है। पीएम ने कैशलेस इकोनॉमी को देश के विकास के लिए जरूरी बताया, कहा नोटों की छपाई ढुलाई से बचने वाला पैसा गरीबों के काम आएगा। कल से भुवनेश्वर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, आज अमित शाह ने किया रोड शो। कल भुवनेश्वर में होगा पीएम मोदी का रोड शो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी लेंगे हिस्सा। कुलभूषण जाधव को बचाने की कोशिशें तेज, इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश सचिव तहमीना जुंजुआ से भारतीय उच्चायुक्त गौतम बंबावले की मुलाकात हुई। भारत ने कुलभूषण जाधव के खिलाफ चार्जशीट की कॉपी देने की रखी मांग, पाकिस्तान ने कॉन्सुलर एक्सेस की मांग को किया खारिज। नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज का बयान, कहा अगर कुलभूषण जाधव निर्दोष होता तो उसके पास 2 पासपोर्ट नहीं होते। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर कुलभूषण जाधव के समर्थन में प्रदर्शन, अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने लगाए पाक विरोधी नारे। बेंगलुरु में पूर्व पार्षद के घर से मिले 50 करोड़ के बंद हो चुके 1000 और 500 के नोट। अपहरण के एक मामले में पुलिस ने मारा था छापा। मथुरा की सड़कों पर हेमा मालिनी ने लगाई झाड़ू, सफाई के दौरान धूप से बचने के लिए लगाई छतरी। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि, जयंती समारोह का किया उद्घाटन। आज से एनएसजी के घेरे में रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। एनएसजी के 28 कमांडो पहुंचे लखनऊ, 3 स्तर का होगा ये सुरक्षा का दायरा। कभी पासपोर्ट अफसर रह चुके अमित सिंह बने सीएम योगी आदित्यनाथ के विशेष सचिव। गोरखपुर एनईआर में सीपीआरओ के पद पर थे तैनात। लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट की सीबीआई जांच करा सकती है योगी सरकार, सूत्रों के हवाले से खबर। 1513 करोड़ का था ये प्रोजेक्ट, 900 करोड़ रुपए अतिरिक्त मांगे गए। लखनऊ में सीएम योगी ने किया बाबा साहेब अंबेडकर को उनकी जयंती पर नमन। यूपी सरकार ने आज प्रदेश भर में मनाया सामाजिक समरसता दिवस। प्राथमिकता के आधार पर गरीब दलितों को घर देगी यूपी की योगी सरकार, छात्रों को दी जाएगी स्कॉलरशिप। सीएम बोले अब किसी से नहीं होगा भेदभाव। यूपी के 30 जिलों को दिसंबर 2017 तक खुले में शौच से मुक्ति का लक्ष्य, योगी सरकार का युद्ध स्तर पर काम करने का ऐलान। यूपी में महापुरुषों के नाम पर स्कूलों में बिना वजह छुट्टी देने की सीएम ने की खिलाफत, बोले छुट्टी की बजाय स्कूल में बच्चों को उस दिन महापुरुषों के बारे में बताया जाए। यूपी के शामली में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर शोभा यात्रा निकालने की इजाजत न मिलने से दलित नाराज, सड़क पर ही धरना दिया।
गुजरात के वडोदरा में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को पहले माला पहनाने की होड़ लगी। मायावती ने भी लखनऊ में बाबा साहेब अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। ईवीएम का दोबारा उठाया मुद्दा। बीजेपी पर लगाया छेड़छाड़ से जीतने का। बीएसपी में भी परिवारवाद की एंट्री। मायावती ने भाई आनंद को बनाया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। बीजेपी ने साधा निशाना। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बीएचयू को झटका। 500 सीटों पर नहीं होगी शिक्षकों की भर्ती। वाराणसी में पति के घर के बाहर 2.5 साल के बच्चे के साथ पत्नी का धरना। मारपीट का विरोध करने पर पति ने पत्नी को घर से निकाला। गोंडा में ट्रिपल तलाक पीड़िता ने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का दर्ज कराया केस। इंसाफ न मिलने पर 8 महीने की बच्ची को मारने की दी धमकी। यूपी के संभल में मदरसा चला रहा है गौ रक्षा का अभियान। 6 साल से जारी है कार्यक्रम। दूध देने वाले सभी पशुओं की रक्षा करने की अपील। नोएडा के डीएम की बनाई कमेटी ने फीस बढ़ोतरी के मामले में स्कूलों को दिया निर्देश। राज्य सरकार के नियम कायदों का करें पालन, नहीं तो एनओसी की जा सकती है रद्द। यूपी के हापुड़ में बीजेपी विधायक की दिखी गुंडागर्दी। विधायक के बेटे से बाइक के कागज मांगने पर विधायक और उसके समर्थकों ने पुलिस को घेरा। यूपी में माया और अखिलेश सरकार के अहम प्रोजेक्ट्स पर सीएजी की नजर। जीडीए के इंजीनियरिंग विभाग से सीएजी ने मांगी 57 प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स। इलाहाबाद में किसानों ने सड़कों पर फेंके टमाटर। अवैध सब्जी मंडियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए फेंके। इलाहाबाद में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग। आग की चपेट में आए 3 घर। बस्ती में छेड़छाड़ से खुद परेशान है महिला सिपाही। एक तरफा प्यार में पागल युवक दे रहा है जान से मारने की धमकी। यूपी में लू से हो रही मौतों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश। गर्मी से निपटने की गाइडलाइंस के साथ प्रमुख सचिव को किया तलब। हाथरस में एक युवक की मौत पर परिवार वालों का अस्पताल में हंगामा। युवक के ससुराल वालों पर हत्या करवाने का आरोप। बागपत कोर्ट में तैनात सिपाही ने की खुदकुशी। खुद को राइफल से ही मारी गोली। मेरठ में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा छेड़खानी का आरोप। मंगेतर के सामने की युवक की पिटाई। थाने से नहीं मिली मदद, जांच के आदेश दिए गए। यूपी के आगरा बाईपास पर हुए सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। बस ने बाइक को टक्कर मारी। यूपी के एटा में ट्रैक्टर ने बाइक सवार दंपति को रौंदा। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पति और बेटा अस्पताल में भर्ती। ललितपुर में एटीएम कार्ड बदलकर किसान से ठगी। मदद करने के नाम पर किसान का कार्ड बदलकर निकाले 27,000। यूपी के कन्नौज में हादसा। गंगा नदी में नहाने गए 5 युवक डूब गए। 3 को बचाया गया, 2 की तलाश जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में केमिकल फैक्ट्री में आग। हादसे में 6 लोग झुलस गए, 3 की हालत नाजुक। यूपी के चंदौली से ट्रेन के लुटेरों के गिरोह को पकड़ा गया। सिग्नल स्विचिंग सिस्टम को रोककर ट्रेन के रुकने पर करते थे उसमें लूटपाट। यूपी के बागपत में बोरे में मिला एक वृद्ध का शव। डेड बॉडी पर चोट के भी निशान। यूपी के बदायूं में दहेज के लिए महिला की हत्या। महिला के घर वालों से कर रहे थे सोने और बाइक की मांग। उपचुनाव में मिली हार पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उपचुनाव का एमसीडी इलेक्शन पर नहीं पड़ेगा असर। दिल्ली में कांग्रेस नेता रचना सचदेवा ने अजय माकन, शोभा ओझा, नेता डिसूजा के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। मानसिक उत्पीड़न का लगाया आरोप। दिल्ली के मालवीय नगर में पुलिस के सामने ही हुआ एक शख्स पर हमला। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। दिल्ली में विरोध कर रहे तमिल किसानों ने विरोध का निकाला अनूठा तरीका। किसानों ने साड़ी पहनकर किया विरोध। दिल्ली में लाइब्रेरी मालिक की पिटाई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। पंजाब के नाभा में कैबिनेट मंत्री का वीडियो वायरल। वीडियो में स्कूल प्रिंसिपल को धमकी देते दिख रहे हैं मंत्री। स्कूल के पत्थर पर नाम नीचे लिखे जाने से नाराज। मुंबई में सोमवार से बंद होगी एसी बस सेवा। बेस्ट ने घाटा होने की वजह से एसी बसें बंद करने का फैसला लिया। मुंबई में एम्बुलेंस न होने की वजह से ट्रेन में 4 घंटे बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचा पिता। अस्पताल ने नहीं मुहैया कराई एम्बुलेंस। हैदराबाद में विदेश भेजने के नाम पर धोखे का खुलासा। नौकरी का झांसा देकर मुस्लिम महिलाओं को भेजते थे अरब देश। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सड़क के लिए पेड़ काटने के विरोध में उतरे लोगों ने मोमबत्ती जलाकर पेड़ काटने का विरोध किया। मणिपुर में 2 उग्रवादियों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के सामने किया सरेंडर। सीएम ने मुख्यधारा में लौटने की अपील की। गुवाहाटी में राजधानी एक्सप्रेस से 15 किलो सोना बरामद। रूटीन चेकिंग के दौरान 3 संदिग्ध लोगों से ब्राउन शुगर भी मिली। भोपाल में वन विहार में बढ़ी शेरों की संख्या। असम से लाए गए 4 हाइब्रिड शेर। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है गुड फ्राइडे। देश के चर्चेज में रखी गई है प्रार्थना। राजस्थान के अजमेर में बच्ची के साथ रेप। सोती हुई बच्ची को अगवा कर उसके साथ रेप किया गया। बिहार के सहरसा में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में एक अपराधी जख्मी। 7 गिरफ्तार। पिस्टल समेत कई राउंड कारतूस भी बरामद। समस्तीपुर में युवक के सिर कटी लाश मिलने से सनसनी। परिवार वालों ने पूर्व मंत्री के बेटे पर लगाया हत्या का आरोप। जांच में जुटी पुलिस। बिहार के बक्सर में ट्रिपल मर्डर। घर में घुसकर अपराधियों ने 3 लोगों को मारी गोली। ठाणे में शातिर ठग गिरोह का पर्दाफाश।
41 लग्जरी गाड़ियों के साथ 3 गिरफ्तारी। होटल और कंपनियों में किराए पर गाड़ी लगाने के नाम पर करते थे ठगी। भोपाल में नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़, कलर प्रिंटर से निकालते थे नकली नोट। सामने आई अमेरिका के महाबम की पहली तस्वीर। अफगानिस्तान में आईएस के ठिकाने पर गुरुवार को अमेरिका ने किया था हमला। यूएस आर्मी ने जारी किया वीडियो। अफगानिस्तान में आईएसआईएस पर सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर बम गिराने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे भी कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए। बोले सेना ने पिछले 8 हफ्तों में किया अच्छा काम। अमेरिकी लॉ मेकर्स ने अफगानिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर बम गिराने के लिए ट्रंप प्रशासन की पीठ थपथपाई। कहा आईएसआईएस के लिए संदेश साफ है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की। अटैक को बताया अफगानिस्तान के लोगों के खिलाफ। अमेरिका के वॉशिंगटन में कुलभूषण जाधव के समर्थन में बलोच लोगों का प्रदर्शन, फांसी की सजा का विरोध। देश भर में 1 करोड़ लोगों के बैंक खातों का डेटा लीक, 10 से 20 पैसे में बेची जा रही है बैंक खातों से जुड़ी जानकारियां। दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है। गर्मियों की छुट्टियों से पहले एयरलाइंस के सस्ते टिकट के ऑफर्स। टॉप 6 रूट्स पर 5 से 20% तक सस्ते हुए हवाई टिकट। इनकम टैक्स के ऑपरेशन क्लीन मनी का सेकंड पार्ट शुरू। नोटबंदी के बाद काले धन का पता लगाने के लिए शुरू किया गया है ये ऑपरेशन। आईपीएल में कांटे की टक्कर के बाद मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को 4 विकेट से हराया। मैच में आरसीबी के सैमुअल्स की हैट्रिक गई बेकार। चोट से उबरकर विराट ने की शानदार वापसी। मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में 47 गेंदों में बनाए 62 रन। आईपीएल में दिन के दूसरे मैच में गुजरात लायंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की टीमें आमने सामने होंगी। रात 8 बजे राजकोट में शुरू होगा ये मैच। खराब फॉर्म से जूझ रहे धोनी को मिला स्टीव स्मिथ का समर्थन। स्मिथ बोले बहुत बड़े खिलाड़ी हैं एमएस धोनी। एक बार फिर किया विराट ने अनुष्का से प्यार का इजहार। अनुष्का शर्मा के साथ इंस्टाग्राम पर लगाई प्रोफाइल पिक्चर। सोशल मीडिया पर वायरल हुई है फोटो। सुशांत सिंह राजपूत और कृति सेनन की फिल्म राब्ता का फर्स्ट लुक आउट जून में रिलीज होगी। ये फिल्म रॉक स्टार जस्टिन बीबर के मुंबई में होने वाले कॉन्सर्ट के लिए टिकटों की आखिरी चरण की बिक्री शुरू हो गई है। 10 मई को होगा ये कार्यक्रम। फिल्म बेगम जान को पाकिस्तान में बैन किए जाने से निराश हैं डायरेक्टर महेश भट्ट। कहा पाकिस्तान का सेंसर बोर्ड एक बार फिल्म देखकर कोई फैसला करता। इसी साल 17 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म पद्मावती। फिल्म के कुछ एक्शन सीन्स और लंबे डायलॉग सीन शूट किए जा चुके हैं। इस महीने के आखिर तक रिलीज होगा सलमान खान की आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट का ट्रेलर। ईद पर रिलीज होगी ये फिल्म।